छात्रों, शास्त्री वाटिका चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल से हम आपको अनुच्छेद, व्याकरण पोर्शन के सभी चीज़ बता रहे हैं। अनुच्छेद, अनुवाद सभी चीज़ बताए हैं, कई भाग में बने हुए हैं। आप उन वीडियो को देखिएगा। अब इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं कारक के सूत्र। इस कारक के सूत्र से भी आपको कुछ सूत्र आएंगे जिसमें आठों कारक के किसी भी सूत्र को वह आपको दे सकता है परीक्षा में। हम आपको सभी कारक के सूत्र को पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक कर्ता कारक के सूत्र हैं। सूत्र में आपको कम से कम 2 सूत्र लिखने के लिए अवश्य आएंगे। ये 2 सूत्र 3 से 4 नंबर के एक सूत्र होंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं हम ये कर्ता कारक के सूत्र। शुरू करते हैं कर्ता कारक के सूत्र से। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 में है कर्तरी प्रथमा। ये कारक के सूत्र के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कर्तरी प्रथमा दे देगा और कहेगा इसका कि सोदाहरण व्याख्या करें, यानी उदाहरण के सहित व्याख्या करने के लिए। तो आइए हम कैसे इसको हम व्याख्या करते हैं। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा रामः पठति, यानी राम पढ़ता है। इस वाक्य में राम कर्ता पद है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति हुई। राम क्या है? कर्ता पद है। कर्ता पद है, इसलिए राम में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा विभक्ति हुई। इस प्रकार से इसकी सोदाहरण व्याख्या हम कर देंगे। फिर है कर्ता कारक का दूसरा सूत्र, स्वतंत्र कर्ता। ये स्वतंत्र कर्ता। अब स्वतंत्र कर्ता में क्या कहता है? इसमें भी कर्ता कारक का है तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। आइए देखिए। स्वतंत्र कर्ता, किसी क्रिया के स्वतंत्र कारक को कर्ता कारक कहते हैं। किसी भी क्रिया के स्वतंत्र कारक को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि हरि पुस्तकम पठति, हरि पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए, यहाँ हरि पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में हरि क्या है? क्रियापद पठति का स्वतंत्र करता है। यहाँ पठति, पठति जो क्रियापद है इसका स्वतंत्र यह हरि करता है। इसलिए हरि में प्रथमा विभक्ति हुई। स्पष्ट हुआ? फिर इसी प्रकार से ये सोदाहरण व्याख्या हो रहा है। अब फिर इसी प्रकार से एक कर्ता कारक के अगले सूत्र हैं उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। कर्तृवाच्य में जहाँ कर्ता पद उक्त या कहा गया है, उक्त का मतलब कहा गया है या उक्त है, वहाँ उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। यथा रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। यहाँ राम कर्तृवाच्य के इस वाक्य में उक्त कर्ता पद है। यहाँ राम जो है ये राम कर्तृवाच्य, यानी यह कौन सा काम किया है? तो घर को गया है। तो कर्तृवाच्य के इस वाक्य में उक्त कर्ता पद है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। राम क्या है? उक्त कर्तृवाच्य का कर्ता पद है। राम ही घर जाने का काम किया है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति हुई। इस प्रकार से इस सूत्र की सोदाहरण व्याख्या की गई। अब है कर्म कारक का सूत्र। अगला कर्म कारक का सूत्र देखिए। सबसे पहला है कर्तृप्सितम कर्म। वाक्य के अंतर्गत
किसी कर्ता के इप्सितम, इप्सितम यानी चाहा गया या किसी का अभिष्ट वस्तु, पाने के लिए या अभिष्ट या चाहे गए कह रहा है। सूत्र की पहले व्याख्या करें, सूत्र को पहले समझें कि कर्तृप्सितम कर्म यानी वाक्य के अंतर्गत किसी कर्ता के इप्सितम का मतलब होता है कि पाने के लिए अत्यंत अभिष्ट या चाहे गए जो वस्तु होते हैं, उस कारक को हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामा संस्कृतम पठती, राम संस्कृत पढ़ता है। इसमें राम का चाहा गया पुस्तक क्या है? संस्कृत है। इसलिए इस वाक्य में क्रमशः कर्ता राम का इप्सितम संस्कृतम है। इस वाक्य में क्या है? राम का इप्सितम यानी राम का चाहा गया पुस्तक क्या है? संस्कृतम है। अतः इसमें कर्म कारक द्वितीया विभक्ति हुई। इस प्रकार से यह कर्म कारक के सूत्र हुए। स्टॉप करना, आगे लिखेंगे।